अब आपका स्टैंडर्ड प्रिमिटिव हो गया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के बाद Z Z Z Z स्टैंडर्ड के बाद नीचे देखेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स आएंगे। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स यानी कुछ ऐसे शेप्स जो बने बनाए एक्सटेंडेडली दे देते हैं। इसमें भी आपकी कुछ ही शेप्स काम आएंगे, फिर भी मैं आपको सारे शेप्स बता दूँगा। पहला होता है हेड्रा। हेड्रा यानी एक क्यूबिकल शेप होती है, ये देखिए एक क्यूबिकल शेप मैंने रैंडमली बना दी, इसके मॉडिफाई में गया। इसका कई शेप्स होती है, जैसे देखो क्यूब बन जाता है, डॉग्स बन जाता है, स्टार बन जाता है, स्टार 2 बन जाता है। जैसे इसकी लेंथ विड्थ होती थी ना पहले बॉक्स की, वैसे इसके पी और क्यू लेवल होते हैं। ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, स्टार ये अलग बन गया। तो बेसिकली ये पी और क्यू लेवल से एडिट होता है। अब आप बोलोगे काम क्या था है, जैसे मुझे फुटबॉल बनानी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, या और कोई चीज़ बनानी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके नीचे पोल लगाऊंगा तो ये गार्डन स्ट्रीट लाइट वगैरह बनाने में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके नीचे मैं सिलेंडर लगाऊंगा ना छोटा सा, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इससे आपका क्लियर भी होता जाएगा। सिलेंडर लगाया, नीचे किया, तो ये जो है ये गार्डन की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बनाई जा सकती है इससे। हालांकि अभी डायमेंशन वगैरह को कुछ पता नहीं, पर फिर भी इस हिसाब से बनती है लाइट्स, गार्डन स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। यह हेड्रा होता है। दूसरा होता है शैम्फर बॉक्स। टोरस नोट, सॉरी टोरस पढ़ा था पहले, टोरस एक तरह का डोनट ट्यूब। टोरस नोट यानी उसकी नोट यानी उसकी गांठ बनी बनाई। ये किस काम आती है, अभी आपको कॉपी करना नहीं सीखना, कॉपी शिफ्ट के साथ होता है। ये चीज़ होती है जंजीर बनाने का काम आती है। जंजीर बनाने का काम आती है, या फिर इसका भी ये देखिए पी और क्यू लेवल आप छेड़ सकते हो जो आपको चाहिए। देखिए अब ये अजीब सा लग रहा है ना ऐसे, सेगमेंट्स, इसमें सेगमेंट्स की कमी है। सेगमेंट बढ़ाया, ये कद्दू बन गया। ये देखिए कुछ भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो अपना मन मुताबिक। टर्बन टाइप कुछ भी क्रिएट कर लिया, पर इसके सेगमेंट्स बहुत भारी होते हैं। देखिए F4 बाउंड कितने सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, 600 साल से कुछ सेगमेंट नहीं, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी भारी होते हैं, पूरी क्रिएशन के लिए आने चाहिए। तीसरा होता है शैम्फर बॉक्स। शैम्फर बॉक्स क्या होता है, कॉर्नर एजेस। शैम्फर बॉक्स यानी जिसकी एजेस फिलेट हो, दैट्स ऑल। अपनी भाषा में कहूँ तो गद्दा, मैट्रेस। ये देखिए अगर मैंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स तो ऐसे बनता है, शैम्फर बॉक्स होता है, ये देखिए इसकी एजेस थोड़ा सा फिलेट हो गई, दैट इज शैम्फर बॉक्स। मॉडिफाई में गया, ये देखिए इसके कॉर्नर सारे गोल आ रहे हैं ना, ये शैम्फर बॉक्स होता है। इसी के बदले में मैं अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिंटर में जाके बॉक्स बनाऊँ, तो इसके कॉर्नर गोल नहीं आएंगे, यही फर्क है। ये बॉक्स है, ये शैम्फर बॉक्स है, इसके कॉर्नर अपने आप गोल आते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, रूम में लगा लेते हैं गद्दे की टाइप मैट्रेस के लिए। ये देखिए अब इसका ये जो फिलेट है ना, ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसकी लेंथ विड्थ तो ऐसे कम कर ही दी यहाँ से मॉडिफायर से, हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस ये फिलेट यानी कितना गोल है, देखिए पूरा गोल कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। तो अपने सबसे इसको गोल कर सकते हैं, फिलेट सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। फिलेट सेग ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना यहाँ से कटा सा, क्योंकि इसमें सेगमेंट ही नहीं है, अजीब सा। थोड़ा सा फिलेट सेगमेंट बढ़ाएंगे स्मूथनेस के लिए, मैंने कहा ना गोलाई के लिए, कोन में स्लाइड्स बढ़ाई थी गोलाई के लिए। ऐसे ही हर गोलाई की चीज़ में सेगमेंट तो चाहिए होता है गोल करने के लिए, पर सेगमेंट उतना ही चाहिए होता है जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा सेगमेंट फाइल भारी करता है। देखिए प्रॉपर करता लगा, ना ज़्यादा गोल ना ज़्यादा, जितनी भी हमको रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल गोल नहीं है, ये फुल गोल है, जैसी भी करते कि हमें रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं शैम्फर बॉक्स की बात करते हैं हम शैम्फर सर्किल की, शैम्फर सिलेंडर की, सॉरी शैम्फर सिलेंडर वही गोलाई सिलेंडर है। सिलेंडर बनाया था ना हमने पहले, बेलनाकार चीज़ गोल, उसको अगर शैम्फर कर देंगे या गोल गद्दी बनानी है, इसकी स्लाइड्स गोलाई करने के लिए, और इसकी फिलेट सेगमेंट
इसको गोल करने के लिए। देखिए ये तो एक टैबलेट सी लग रही है, पर एक गोल स्टूल की गद्दी भी बना सकते हो, उसको टैबलेट भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है। ठीक है। ऑयल टैंक अपन ने सबने देखा है, नॉर्मल ऑयल टैंक जो ऑयल के फैक्ट्रीज या कारखानों में लगा हुआ होता है वो शेप। ये कुछ ऐसी शेप दे रखी है, जैसे अगर मान लो कभी आपने कोई गाड़ी बनाई, उसमें आप ये दिखा रहे हो, अब आप ये रोटेट करना अभी नहीं सीखेंगे, रोटेट आपको अगली क्लास में सिखाया जाएगा। उसमें आप ये दिखा रहे हो कि जो ट्रक के ऊपर लद के ऑयल टैंक जा रहा है, ऑयल के टैंकर देखे ट्रक वाले, इंडियन ऑयल वाले, वो ऐसे ही होते हैं, आगे ड्राइवर का इंजन होता है, पीछे ये होता है उस तरह का। कैप्सूल तो सभी ने देखी है, सब खाते भी हैं। ये कैप्सूल इंटीरियर में काम आ सकती है, कैप्सूल लिफ्ट बनाने के काम आ सकती है। इसको पॉली में कन्वर्ट करके आधा काट दो और दीवार पे चिपका दो, तो कैप्सूल लिफ्ट आजकल बनाने में काम आ सकती है। ये आपके काम नहीं आता स्पेंडल इना जेंजॉन काम आता है आपके काम। LEXT CXT भी नहीं आते, पर LEXT CEXT होता क्या है? LEXT का मतलब होता है L टाइप एक्सट्रूड और CEXT मतलब C टाइप एक्सट्रूड। LEXT CEXT, LEXT मतलब L टाइप एक्सट्रूड, CEXT मतलब C टाइप एक्सट्रूड। LEXT यानी L टाइप मैंने क्रिएट किया, ये देखिए, और एक्सट्रूड कर दिया और बिल्ड दे दी। बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं मॉडिफायर से। देखिए यहाँ पे मॉडिफाई पे गए, देखिए ये लेंथ विड्थ एडिट कर सकते हैं, ऐसे लेंथ एडिट कर दी, ये एडिट कर दिया, ये एडिट कर दिया, ये एडिट कर दिया, ये एडिट कर दिया, हाइट एडिट कर दी, ऐसे CEXT C शेप बना दिया, ये C शेप बन गया, उसको एडिट कर दिया। बाद में भले ही मैं इसकी लेंथ विड्थ हाइट जो भी चेंज करना है कर सकता हूँ। ये होते हैं एक्सटेंडेड primitives जो आपके काम आते हैं। कंट्रोल एस नहीं करना, गलती से कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट एंड डिलीट, जेड से वापस से हो जाएगा। अब आपका आता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आएगा प्रोबुलियन। प्रोबुलियन यानी सब्ट्रैक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट को काटना। अब है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। देखिए अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड प्रिमिटिव पढ़े, यानी डब्बे जोड़ के कुछ बनाना, डब्बे जोड़ के पलंग बना लिया, उसके गद्दा दिखा दिया, वो मैं करके दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर और कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आता है प्रोबुलियन। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव के नीचे आता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट, उसमें आता है प्रोबुलियन। ये यानी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को काटना। खाली आपको यही रखना है। बुलियन जो है वो खाली वन टाइम काम करता है, प्रोबुलियन बार बार काम करता है। इसलिए प्रोबुलियन एक बार भी कर सकता है, बार बार भी कर सकता है। तो जब प्रोबुलियन बुलियन में से प्रोबुलियन से ही अपने सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, तो हम प्रोबुलियन ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देखिए आप, जैसे एक मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें से मुझे एक और बॉक्स काटना है, बॉक्स हाइट। और ये याद रखना, कभी भी टोटल 3D में काम नहीं करना, सारे एलिवेशंस में सब में काम करना है। लेफ्ट से देखना तो लेफ्ट से ही मूव, टॉप से देखना तो टॉप से सेट करो। बाद में आपका हाथ बैठ जाएगा, जैसे ऐसे में बैठा हो ना, टक 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 फटाफट धीरे करोगे अपना बैठ जाएगा। तो मुझे ये ब्लू कलर के बॉक्स में से पिंक कलर का बॉक्स काटना है, होल करना है। तो पहली बात तो होल करने के लिए चीज़ आर पार होनी चाहिए, पिंक वाली। वही अगर आर पार नहीं होगी तो इतना ही होल रह जाएगा ना। अगर आर पार नहीं होगी, इतनी होगी, तो जितना अंदर घुसा हुआ है, खाली ड्रिल मशीन की तरह जितना ड्रिल हुआ है, जितना छेद हुआ है, उतना ही रह जाएगा। तो आर पार होना चाहिए पूरे छेद के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पकड़ा, ये ब्लू वाला, गए कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, सेलेक्ट किया प्रोबुलियन, स्टार्ट पिकिंग, और ये पिंक वाला ऑब्जेक्ट पिक कर दिया, खत्म। इतना ईजी है। दोबारा बताता हूँ, इसकी जगह मैं आपके लिए एक सिलेंडर भी बनाता हूँ।
ये सिलेंडर, ऑब्जेक्ट पिक किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गए, दो बुलियन, स्टार्ट पिकिंग दिस एंड दिस, जितनी भी चीज़ें होंगी उसको काट सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम मेहराब, जाली वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कुछ भी। फिलहाल स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से, अब ये चीज़ मैं स्प्लाइन से भी करके दिखाऊंगा, पॉली से भी करके दिखाऊंगा, सेम फोटो। तो इसका मतलब ये नहीं होता सर जब स्प्लाइन से हो जाएगा, पॉली से हो जाएगा, तब बॉक्स से भी हो जाएगा, तीनों से एक ही काम हो रहा है, तो मैं किससे करूँ वाली बात नहीं आती। बात आती है कि हमें क्या बनाना है। जब मैं तीनों मॉडलिंग को आपको सिखा दूंगा ना, तो कोई नहीं पूछेगा आपने क्या यूज़ किया, बस आपको तो ऑब्जेक्ट बनाने देना दुनिया में। ज़्यादातर आर्किटेक्चर मॉडलिंग में स्प्लाइन ही यूज़ होती है, पर जब स्प्लाइन पॉली दोनों फेल हो जाती है तब ब्रह्मास्त्र यूज़ आता है बॉक्स मॉडलिंग। अच्छा और सब बुलियन करके हम चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कई बार कमांड्स फेल हो जाती है। तो ये प्रो बुलियन हुआ, और अब हम मॉडिफायर सीखेंगे। तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग हो गया। अब आपको मैं कुछ मॉडिफायर्स बताऊंगा, जैसे मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर वगैरह, जिससे आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाना आसान हो जाए। जैसे हम बात करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, कॉपी, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाकर ऑब्जेक्ट ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। शिफ्ट दबाकर ऑब्जेक्ट ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे तो भी कॉपी होगा। शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट को स्केल करोगे तो भी कॉपी होगा। यानी कि अगर शिफ्ट दबाकर कोई भी आपने एक्शन लिया तो वो कॉपी फॉर्म माना जाएगा। जिस भी एक्सिस में आप मूव कर रहे हो, 1 2 3 4 5 कितनी लेनी है कॉपी। ऊपर की तरफ कर रहे हो, शिफ्ट दबाकर जेड में 1 2 3 ओके, इसको यहाँ करना है 1 2 3 ओके। तो ये कॉपी होता है किसी भी एक्सिस में। अगर मुझे देखिए इस एक्सिस में करना है, बीच से पकड़ के मैंने यहाँ से कर दिया 1 2 3 ओके। हाँ बड़ी होगी थोड़ी सी, हाँ आराम से इजीली कुछ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बीच से पकड़ के नहीं घुमाया जाता, ऐसे आरती नहीं करी जाती। कर लेते हैं कई बार, एक्स में करना है तो ये एक्स का एक्सिस पकड़ के हिलाते हैं ताकि वाई में नहीं हिल सके, कोई ऊपर नीचे नहीं हिल रहा, ये यूं ही हिलेगा। इसमें पकड़ेंगे तो यूं ही हिलेगा, ऐसे एक्स में नहीं हिल सकता। ऐसे जेड में पकड़ेंगे तो ऊपर नीचे जाएगा, आगे पीछे नहीं जा सकता। तो हम क्या होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं खाली वही मूव हो तो बहुत अच्छा लगता है। कॉपी समझ में आया। कॉपी में एक और चीज़ है, ये तो हुई नॉर्मल कॉपी। इंस्टेंस और रेफरेंस, ये भी चीज़ें, इंस्टेंस और रेफरेंस दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हम ज़्यादातर इंस्टेंस यूज़ करते हैं। रेफरेंस क्या होता है वो भी बता दूंगा। इंस्टेंस क्या होता है, देखो पहले तो मैंने नॉर्मल कॉपी करनी थी, है ना, देखो अजीब तरीके से हुआ ना, इसको चुपचाप रहेंगे। देखो ये तो कॉपी है सारे, और इनको मैंने इंस्टेंस किया। इंस्टेंस 1 2 3 कॉपी और इंस्टेंस। ठीक है, कॉपी में आप क्या देख रहे हो, मॉडिफाई पे गया, ये वाली ऊपर वाली रो ये कॉपी है, ये इंस्टेंस है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने मॉडिफाई किया तो ये अपने आप एक अकेला ही हो रहा है ना, बैंडविड्थ एक अकेले की चेंज हो रही है। और इंस्टेंस में मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने चेंज किया तो सारे साथ में चेंज हो गए, सारे जुड़वा है एक तरह से कहा जाए तो। देखिए किसी भी एक को पकड़ के अगर मैंने चेंज किया, मान लीजिए फर्स्ट वाले को पकड़ लिया और विड्थ चेंज करी, देखिए। और इस कॉपी में ऐसा नहीं है, कॉपी में जिसका करेंगे वो इंडिविजुअल होगा। आप बोलोगे सर कॉपी और इंस्टेंस तो समझ में आ गया, रेफरेंस क्या है। रेफरेंस में देखो क्या है, इसको मैंने रेफरेंस किया है ना, पहली कॉपी है, कॉपी तो समझ में आ गया। इंस्टेंस में मैं चारों में से किसी का भी मॉडिफाई करूँगा तो सबका होगा। और रेफरेंस में क्या है, खाली इसी का मॉडिफायर खुलेंगे, फर्स्ट वाले के, सेकेंड वाले के खुल रहे हैं क्या, थर्ड वाले के खुल रहे हैं क्या, फोर्थ वाले के खुल रहे हैं नहीं, पहले वाले के खुलेंगे और उसी हिसाब से चारों चेंज होंगे। कहने का मतलब है कि इंस्टेंस में तो हम किसी में भी चेंज करें सब में चेंज होगा, पर रेफरेंस में मैं एक में ही चेंज कर सकता हूँ, बाकी के सारों के पैरामीटर ही नहीं खुलेंगे, बाकी के सारे उस पर मेन कंट्रोलर ही पहला वाला है। ठीक है, ये कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस की रामायण है। दोबारा देखोगे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।
अब बात करते हैं रोटेट की। W से मूव होता है, E से रोटेट होता है। E फॉर रोटेट, E फॉर एलिफेंट एंड E फॉर रोटेट। E से रोटेट। और अगर 3D किया होगा तो आपने देखा होगा ऐसा साइन पहले भी आता है। इसमें क्या है, XYZ ग्रीन येलो एंड ब्लू लाइन है। अगर हमको ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करना है तो ऐसे लाइन से पकड़ के रोटेट कर देंगे, ऐसे करना है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे करना है तो ऐसे कर देंगे। इसका नियम ही होता है ये बीच से पकड़ के, अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा ना, यहाँ से पकड़ के नहीं करेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट ऐसे 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 डांस करेगा और अपनी बेसिक पोजीशन को खो देगा। बेसिकली रोटेट हमको एंगल पे करना होता है, या तो इनको सीधा खड़ा करना होता है या ऐसे ऐसे करना होता है, या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। कोई ऐसे ऐसे डांस नहीं करेगा इसमें, तो इसीलिए XYZ का काम लिया जाता है। जिस भी एक्सिस में देखिए वाई में रोटेट हो रहा है तो नीचे देखिए ये देखिए ये वाई में चेंजेस हो रहे हैं इधर। पर अब आप क्या देख रहे हैं, 34.144 ये पॉइंट पॉइंट में है। इस हिसाब से तो मैं पागल हो जाऊँगा पॉइंट पॉइंट में करता करता। सीधी सी बात है, अगर मुझे 15 डिग्री रोटेट करना है तो या तो ये करूँ कि वाई में जाके ऐसे 15 डिग्री टाइप कर दूँ, फिर 15 डिग्री हो जाएगा, या फिर एक ऑप्शन होता है एंगल स्नैपिंग टॉगल। एंगल स्नैपिंग टॉगल का शॉर्टकट होता है ए फॉर एप्पल से एंगल स्नैपिंग टॉगल। एंगल स्नैपिंग टॉगल से जैसे ये 34.48, 48.1 ऐसे ऐसे करना है ना, जैसे देखिए ये रोटेट होते टाइम ये 12.19, 16.18, 18.9, ये 20.40, 40.42 ऐसे करा ना। एंगल स्नैपिंग टॉगल से ए दबा के अगर हम स्नैप करेंगे तो ये 5-5 डिग्री के स्नैपिंग को होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जैसे ए दबा दिया। ये देखिए एंगल स्नैपिंग टॉगल ऑन हो गया। ये ऊपर से एंगल स्नैपिंग टॉगल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ए से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखो 5, 10 वाई में देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आराम से 90 पे जा सकते हैं, वरना एक्यूरेट नहीं आता। एंगल स्नैपिंग टॉगल रोटेशन में एक्यूरेसी लाने के लिए यूज़ किया जाता है। मुझे फटाफट 15 डिग्री रोटेट करना है या 60 कर दिया, फटाफट 30 डिग्री कर दिया, यूज़ होने के बाद एंगल स्नैपिंग टॉगल को बंद कर दिया जैसे। अब देखिए आप कर रहा हूँ तो देखिए 20.19, 20.37, 25, 40, 48.72 ऐसे आ रहा है। इसलिए एंगल स्नैपिंग टॉगल ऑन रख के हम रोटेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि एंगल स्नैपिंग टॉगल की 5 डिग्री जो होती है, 5 की स्नैपिंग, क्या उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है? हाँ, एंगल स्नैपिंग टॉगल को राइट क्लिक करोगे, ये एंगल आएगा, इसको 5 की जगह अगर मैं 45 कर देता हूँ तो यह 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। 45, 45 ऐसे 90 कर देता हूँ तो 90 होता है। पर इन जनरल मैं 5 ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमें 5 डिग्री की ही स्नैपिंग पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके, जैसे स्नैप सेटिंग पे राइट क्लिक करके ऐसे होम ग्रिड आया था और ग्रिड का साइज आया था, ऐसे ही इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे स्नैप सेटिंग आ जाएगा। ये सारी एक ही खुल रही है, देखो स्नैप ऑप्शन होम ग्रिड यूज़र है ना, यहाँ से भी स्नैप ऑप्शन होम ग्रिड यूज़र, सारे एक ही खुलेंगे। मतलब स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग एक पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसकी सेटिंग कहीं से भी क्लिक करो एक ही खुलती है, एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो आपका रोटेट हो गया, मूव हो गया, W फॉर मूव, E फॉर रोटेट। कॉपी हो गया शिफ्ट के साथ। स्केल होता है R फॉर स्केल। अब आप बोलोगे सर क्या है, WER, S फॉर स्केल होना चाहिए था। S फॉर स्केल होता तो S फॉर स्नैपिंग कैसे होता? स्नैपिंग यानी एक्यूरेसी। अब ये WER का एक कंसेप्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। WER का कंसेप्ट क्या है? देखिए W फॉर मूव टूल, ये रोटेट है, ये स्केल है ना, ये एक लाइन में है ना। ऐसे यहाँ देखिए WER की पैड पे भी एक लाइन में, इसलिए इसका शॉर्टकट WER रखा गया। देखिए W फॉर मूव टूल, यहाँ देखिए ये E फॉर रोटेट, R फॉर स्केल, यहाँ ऊपर भी चेंज हो गया WER। ये कंसेप्ट है इसका, ये भी लाइन में है शुरू की फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट लाइन में है। R फॉर स्केल। अब आप क्या देखेंगे, स्केल इज ऑलवेज यूज फॉर डिजाइनिंग फैक्टर। मुझे स्केल जो है वो डिजाइनिंग फैक्टर के लिए यूज होता है। मींस स्केल से ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे पड़ता पर वैसे नहीं पड़ता डायमेंशन पे। मतलब ये लेंथ 5 फीट 1 इंच है, इसको मैंने यहाँ से 6 फीट कर दिया, बड़ी
पर अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो देखना 6 फीट स्केल से बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ेगी। हो रहा है कुछ 6 फीट में फ़र्क, या इसके डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। यानी स्केल खाली डिज़ाइनिंग फैक्टर के लिए, स्केलिंग के लिए यूज़ आता है, और वैसे भी मैक्सिमम डिज़ाइनिंग फैक्टर ही यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सर फिर डायमेंशंस, भाई अभी तो बॉक्स मॉडलिंग है इसलिए आपको डायमेंशन दिखाई दे रही है बॉक्स की, बाद में मैं जब इसको पॉली में कन्वर्ट कर दूँगा तो डायमेंशन दिखाई नहीं देगी, फिर तो हमें हमारे अंदाजे से बनाना होगा। अब आप बोलोगे सर फिर अंदाज़ा, स्पाइन में डायमेंशन होती है, और डायमेंशन इसमें नापने का अलग तरीका होता है रेफरेंसिंग। जैसे मान लीजिए अब मैंने स्केल किया, ये बना दिया, ये स्केल करके, अब मुझे 6 फीट का खंभा चाहिए, पर मुझे कैसे पता ये 6 फीट है कि नहीं, तो मैं इसके बराबर एक खंभा बनाऊंगा बॉक्स, उसको 6 फीट का रखूँगा और उसके बराबर उसको स्केल करके मैं पहला वाला ऑब्जेक्ट बैठा दूँगा। ये होता है रेफरेंसिंग, जिसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये पता है ना मैक्सिमम डाउनलोडेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। जो भी मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से पहले लाइब्रेरीज दिखाई हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया है, उसमें फर्नीचर हम लोग बनाते नहीं हैं, फर्नीचर उठा के डालते हैं, हम बनाते हैं खाली कमरा, टेक्सचरिंग मटेरियल करते हैं, लाइटिंग सेटिंग करते हैं, कैमरा सेटिंग करते हैं, रेंडर करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, आदमी, ये सब आते हैं, ये हम बनाते नहीं हैं, ये उठा के लगाते हैं। तो इतना बड़ा आया है, उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटा तो करना पड़ेगा स्केल, इसलिए स्केल बहुत यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आप ऑटोकैड से निकल के आए हो तो उसमें तो पर स्क्वायर इंच की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ तो उसको तो प्रिंट भी उसका स्केल में निकलता है, उसका तो हाँ 1 यूनिट बराबर 10 मानिए, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ मूव कर दो 5 फीट, तो ऑफसेट से 5 फीट मूव करोगे, इसमें आपको पता ही नहीं है कि आप आदमी क्या करते हैं। हाँ ये है कि जैसे मुझे कॉपी करना है, ये कॉपी कर लिया, अब तुम बोलोगे कि इसमें मुझे 5 फीट का डिस्टेंस चाहिए सर, तो मैं ये कर सकता हूँ जो रेफरेंसिंग बता रहा था ना आपको, दूसरा एक बॉक्स बनाऊंगा, इसको मैं 5 फीट का रखूँगा ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे 5 फीट रखूँगा, ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है तो इसके यहाँ रख दूँगा बिल्कुल, और फिर इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो इन दोनों का इन बिटवीन ये 5 फीट हो गया। इस तरह से किया जाता है, और ये इजी भी रहता है बहुत ज़्यादा। और वैसे डिस्टेंस ऑटोकैड जो प्लान हम इंपोर्ट करते हैं उसमें डिस्टेंस वगैरह सब दे रखा होगा, तो हम प्लान के अकॉर्डिंग बनाता है। बेसिकली डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग दोनों ही होती है इसमें, डिज़ाइनिंग जान है अपने अंदाजे से, ड्राफ्टिंग यानी प्लान के हिसाब से, दोनों ही चीज़ करते हैं। और जिस दिन हम दोनों चीज़ करना सीख जाते हैं उस दिन हमको मैक्स में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, नोबडी कैन स्टॉप अस। बेसिकली बात क्या होती है, आपको खुद को भी पता होगा, आजकल आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, खाली आपको टॉप प्लान दे देते हैं, कहते फ्रंट एलिवेशन बना ले यार अपने हिसाब से, एक इमेज दे देते हैं रेफरेंस के लिए, ऐसे कुछ एलिमेंट चिपका दो। जब वो बोलते हैं ऐसे कुछ एलिमेंट चिपका दो टॉप प्लान पे, तो फिर हमारा दिमाग घूम जाता है, तो फिर हमें हमारी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, टॉप प्लान बना के अपने हिसाब से स्केलिंग वगैरह करके, डायमेंशन वगैरह लेके जो उस पर सेट बैठे वैसा बनाना पड़ता है। क्योंकि ये इमेजेस जो हैं, आपको क्या लगता है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगा, आपको क्या लगता है ये वाली जो इमेज है इसमें मुझे फ्रंट एलिवेशन मिला था, इसमें खाली मुझे टॉप प्लान मिला था इसका, तो टॉप प्लान से अपना क्या हुआ, ये गेट खिड़की की पोजीशनिंग पता चल गई, गेट खिड़की बन गई। ये जो सारा ये फ्रंट एलिवेशन है ना, ये मैंने इमेज से 2-3 इमेज से आइडिया लेके और ये सब लेके ये बनाया। हाँ ये ममटी का पता है मुझे कि ममटी कहाँ बनेगी, सिटी कहाँ से निकलेगी, यहाँ बाउंड्री वॉल आएगी, यहाँ पिलर आएंगे, पिलर की पोजीशन पता है, मतलब जो जो ऑटोकैड का टॉप प्लान में वो तो मेरा खड़ा है। पर ये जो तुम आप देख रही हो ये डिज़ाइनिंग, ये वाली डिज़ाइनिंग, साइड वाली, ये ऊपर वाली डिज़ाइनिंग, ये मैंने इमेज से देख के आइडिया लिया है और फिर इसके हिसाब से सेट करके लगा दिया बना। इसीलिए डिज़ाइनिंग भी बहुत मेन रहती है। ये हो गया, मूव हो गया, कॉपी हो गया, रोटेट हो गया, स्केल हो गया। अब मैं आपको ये मूव कॉपी रोटेट की वीडियो सेव कर देता हूँ।